तो भारत का शासन भारत के हाथ में नहीं है, समझ गए। जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्हीं के हाथ में है। देखने के लिए भारतीय राजनेता और राजनीतिक दल हमारे पास हैं। सारा नियंत्रण पोप महोदय के द्वारा भारत का हो रहा है, क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा, समझ गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने गायों को काट दें और उनके सड़े हुए पाउडर खरीदें, हम अपने बीज को लुप्त कर दें, उनका बीज जो तीसरी पीढ़ी में बीज न रह जाए उसको खरीदें, हम अपनी नस्ल को ख़त्म कर दें उनकी बेटी लेकर। तो देश की आमदनी क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के पास जा रही है जी। तो इसके बाद देश घोर परतंत्र है, सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं है। कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अब तक आर्थिक सहयोग के नाम पर जो पाकिस्तान को सुविधा प्रदान की है उसका उपयोग और विनियोग अधिकांश आतंकवाद को प्रश्रय देने में हुआ है। तालिबान आदि सब उस पाकिस्तान की ही देन है। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं को दूषित, विकृत और क्षुब्ध हम कर देंगे तो भूकंप, सुनामी, लहर, अग्निकांड, ज्वालामुखी और अंत में आंधी तूफान इनके चपेट में पड़े बिना नहीं रहेंगे। वन विहीन, पर्वत विहीन विश्व की संरचना करेंगे, महानगर, स्मार्ट सिटी की, तो अपने आप प्रकृति का दोहन होगा। एक काशी में गंदगी दूर करने का जिनको ठेका दिया गया है वो क्या काशी की गंगा निर्मल अविरल रहे मानेंगे? गंदगी रहेगी तब तो ठेका उनको प्राप्त रहेगा, ये समझ गए ना। तो ये तो हो ही गया। जिनको आपने गंदगी दूर करने के लिए ठेका दिया वो क्यों चाहेंगे गंदगी न रहे, समझ गए ना। तो आपके तो विरोधी वही हैं जिनको आपने दायित्व दिया है कि अब चर्च पर ही नहीं, मंदिर पर ही नहीं, मस्जिद पर भी तो आक्रमण हो रहे हैं। इसका अर्थ है न मुसलमान सुरक्षित, न क्रिश्चियन सुरक्षित, न हिंदू सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति, हर तंत्र डरा हुआ है कब क्या हो जाए। ऐसा विश्व कब तक चलता रहेगा। अच्छा, राम राज्य किसने दिया? वर्णाश्रम जाति मानने वालों ने दिया या नहीं? और धर्मराज्य किसने दिया? चक्रवर्ती नरेंद्र किसने दिया? वैदिक ऋषियों को किसने दिया? ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था जातिवाद के पक्षधर थे या नहीं? आरक्षण की दृष्टि से जो जातिवाद को ख्यापित और परिभाषित किया गया है वो शास्त्रोक्त जातिवाद नहीं है। जातिवाद का दुरुपयोग मिटना चाहिए। जातिवाद तो वरदान स्वरूप है। जन्म से ही सबकी जीविका आरक्षित हो, इसकी क्या विधा हो सकती? अंबेडकर जी की भावना यह थी कि वो हिंदू ही बने रहें, लेकिन वर्णम व्यवस्था जहाँ पर शिथिल है बौद्धों के यहाँ, बौद्ध होकर हिंदू बने रहें। चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण। जूता, एक चप्पल जूते की कीमत आज कितनी है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाते थे क्या? बर्तन कौन बनाते थे? बांस के ही सही, पीतल आदि के सही। कपड़े कौन धोते थे? अब बाल कौन बनाते थे? उन सब की जीविका जन्म से आरक्षित थी। इनसे ये सब स्रोत अर्थ के थे या नहीं? हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश बिकना पड़ा। काशी में, अगर काशी में सब संपत्ति ब्राह्मणों के पास ही दान दक्षिणा के नाम पर आती होती तो कोई ब्राह्मण जो होता वो खरीदता किसको? हरिश्चंद्र को। ब्राह्मण ने खरीदा क्या? अंत्यज ने खरीदा या नहीं? आप कहेंगे कि काल्पनिक है, अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं, समझ गए? अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर जितने सब आते हैं मुँह मांगी दक्षिणा या टैक्स लेने का उनको अधिकार है। ऐतिहासिक तथ्य है वो। टिहरी बांध से लाभ अगर 2% है तो हानि 98% है। तो बुद्धिपूर्वक उस परियोजना को निरस्त सरकार करे तो कम से कम गंगा की अविरलता, निर्मलता 40-50% तो एक ही परियोजना को, जिससे हानि ही हानि है। और अगर स्वाभाविक रूप से वो बांध टूट गया या किसी के आघात से तोड़ दिया गया तो गंगा सागर तक करोड़ों पशु पक्षी मनुष्य मरेंगे, नष्ट होंगे। कि शासन तंत्र ने कश्मीरी हिंदू जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी राजनीतिक घटक ने दलगत राजनीति में बांध दिया है ताकि पुष्ट नेतृत्व
सर्वसम्मत नेतृत्व कश्मीरियों को प्राप्त न हो सके। और मैंने कई बार उद्घोषित किया है कि कम से कम 50-60 किलोमीटर का क्षेत्र एक जिला स्तर का ऐसा कश्मीर में सुरक्षित किया जाए जहाँ पर विस्थापित कश्मीरी सुविधा, सुरक्षा, स्नेह पूर्वक बसाए जा सकें। हिंदू जो हैं वो विश्व में अल्पसंख्यक हैं, पर भारत के दृष्टि से तो बहुसंख्यक माना जाता है, पर क्योंकि दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है तो बाहर की पॉलिसीज़ बाहर से कंट्रोल होता है काफ़ी कुछ। तो मेरा सवाल ये था कि हिंदुओं को ये जो चुनौती है इसका कैसे जवाब देना चाहिए। पहली बात यह है कि विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत की संरचना किस प्रकार हो, यह परियोजना मस्तिष्क में होनी चाहिए थी। उसके अनुसार संविधान बनना चाहिए था, शासन तंत्र होना चाहिए था, शिक्षा, रक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा, उद्योग के प्रकल्प होने चाहिए थे, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि के सारे प्रकल्प सनातन सिद्धांत के अनुसार क्रियान्वित होने चाहिए थे। और हिंदुओं के जितने घटक हैं, ब्राह्मण से लेकर अंत्य पर्यंत, उनमें सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से एकता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। जिन विदेशी तंत्रों ने भारत में छलबल डंके की चोट से शासन किया, उनकी कूटनीति बिल्कुल भारत को स्वीकार नहीं होनी चाहिए थी। इन सब में प्रमाद बरता गया और छद्म रीति से उन्हीं तत्वों के हाथ में भारत का शासन स्वतंत्रता के बाद से अब तक आ गया, जिन तत्वों ने मानवता की धिज्जी उड़ाकर भारत में शासन किया। अब जो समस्या है उसके समाधान के लिए एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी हिंदू ही परिभाषित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, और मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र आदि को अहिंदू घोषित किया गया है। लेकिन सत्ता लोलुप दूरदर्शी इन तंत्रों ने और शासन तंत्रों ने बौद्धों को, सिखों को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। पूर्व पार्लियामेंट के चुनाव के पहले कांग्रेस ने जैनों के घटक को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और धीरे धीरे इतना वैमनस्य उत्पन्न किया गया कि जो दलित आदि हैं, जो हमारे बहुत अभिन्न अंग थे, उनको कूटनीति के द्वारा इतना हमसे पृथक किया गया कि वे अपने आप को बौद्ध बनाने के लिए उद्यत हो गए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले अंबेडकर जी ने जिनसे दीक्षा ली थी बौद्ध गुरु, उनका शरीर पूरा हुआ, यह भी समाचार पत्रों में आया था। अंबेडकर जी की भावना यह थी कि वो हिंदू ही बने रहें, लेकिन वर्णम व्यवस्था जहाँ पर शिथिल है, बौद्धों के यहाँ बौद्ध होकर हिंदू बने रहें। लेकिन अब वह मान्यता भी चली गई, क्योंकि 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर जैन, बौद्ध, सिख आदि भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। अगर एक मैं उदाहरण देता हूँ, उस पर ध्यान दिया जाए तो एक सप्ताह में ही कम से कम विश्व स्तर पर हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ सकते हैं।
वो विधा यह है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा का स्वागत हो। विश्व में जितने जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनका मूल उद्गम स्थान तो भारत ही है। वे इस चीज़ को समझें कि एक वट का पेड़ है, पौधा है, विशाल वृक्ष है, उसकी जो शाखा काट दी जाती है वो तो मर जाती है, सूख जाती है, लेकिन एक एक शाखा काट देने पर वट वृक्ष भी ठूंठ जैसा लगता है, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है, उपयोगिता भी क्षीण हो जाती है, यद्यपि वो वट वृक्ष फिर भी जीवित रहता है। इसी प्रकार समझना चाहिए हिंदुओं के जो घटक भ्रम के चपेट में आकर भूलवश, लोभवश, भयवश, कोरी भावुकतावश, अज्ञान के चपेट में आकर अपने मूल उद्गम स्थान से पृथक हुए, उनका तो अस्तित्व और आदर्श दोनों विलुप्त हो गया। कुछ शेष है तो अभी शेष नहीं रहेगा, लेकिन हिंदू क्षीण हो गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विश्व स्तर पर जितने जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत आदि हैं, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वे सब हिंदू होते हुए बौद्ध, हिंदू होते हुए सिख, हिंदू होते हुए जैन, हिंदू होते हुए लिंगायत, इस प्रकार से हिंदू होते हुए ब्राह्मण, हिंदू होते हुए क्षत्रिय, हिंदू होते हुए वैश्य, इस प्रकार से अगर अपने आप को ख्यापित करें तो विश्व की जनसंख्या को देखते हुए पूरे विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर तो सुगमतापूर्वक एक सप्ताह में ही आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से भूल और भ्रम को स्वीकार कर भ्रम को दूर करने का, भूल को दूर करने का प्रयास किया जाए तो जितने हमारे घटक हैं वे सब घटक फिर भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो है वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य का ख्यापन करें तो पूरा विश्व हमारी ओर झुक सकता है और आकृष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से हिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ हिंदू कौन है भारत में, इसको भी समझने की आवश्यकता है। भारत के शासन तंत्र के द्वारा जिनको नागरिकता प्राप्त है भारत की, और अल्पसंख्यक के रूप में जो उद्घोषित हैं, उनके अतिरिक्त जो भारत की नागरिकता प्राप्त मनुष्य हैं उनका नाम हिंदू है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उतने प्रतिशत व्यक्ति अपने को हिंदू मानते और जानते हैं, या चुनाव के अवसर पर फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदू होते हुए अमुक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह नियम हो कि जितने अल्पसंख्यक जो घोषित कर दिए गए उनमें जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी सम्मिलित हैं, तो 25वीं धारा का सम्मान करते हुए समझा बुझाकर उनको फिर से अपनी मूल धारा से जोड़ना चाहिए, और चुनाव के अवसर पर वोटर लिस्ट में हिंदू होते हुए अमुक, इस प्रकार से परिपत्र भरना चाहिए। और विश्व स्तर के जैन, बौद्ध, सिख भी जब हमारे साथ हो जाएंगे तो जनसंख्या वाली समस्या दूर हो सकती है। साथ ही साथ हिंदू होने पर भी यदि हृदय और मस्तिष्क हिंदुओं जैसा नहीं है, आचार विचार हिंदुओं जैसा नहीं है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम आगे आने पर भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए नीति अध्यात्म से समन्वित वेद सम्मत विज्ञान को आगे करके शिक्षा पद्धति की संरचना होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारे रहन सहन की शैली हिंदुओं के अनुकूल हो सके। नहीं तो मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी सोहे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इन राजनीतिक दलों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप हिंदुओं में कूटनीति का आलम्बन लेकर भेद डालते हैं, एक एक घटक को दूर करते जाते हैं, तो कल आपके बेटे पोते भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। एक एक प्रांत की स्थिति ले लीजिए, नागालैंड आदि की या कश्मीर आदि की स्थिति ले लीजिए,
वहाँ अब एक हिंदू मुख्यमंत्री हो सके बहुत कठिन है। तो आप ये भेद डालकर अपने सर पर भी कुठाराघात कर रहे या नहीं, अपने पाँव पर भी कुठाराघात कर रहे या नहीं। तो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में जितने राजनेता या राजनीतिक दल हैं उनसे भी हमको मुक्ति मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। अंत में एक बहुत आवश्यक तथ्य है कि स्वतंत्र विभाजन के बाद का जो स्वतंत्र भारत वो जैसा होना चाहिए, उसमें जिसकी आस्था हो वही राजनीतिक दल और राजनेता चुनाव लड़ने में अधिकृत हो। तो मैं कश्मीर से हूँ और हमारे साथ तो काफ़ी बुरा हुआ था 1990 में। तो अब हमारी जो कम्युनिटी है वो विश्व में चारों ओर फैल चुकी है, एक जगह है नहीं। तो आपका हमारे लिए क्या सुझाव होगा कि हम कैसे आगे अपनी परंपरा को बचा के रखें या क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे साथ सरकार भी नहीं है। और ऐसा है कि कश्मीरी हिंदू अपने स्थान को, अपनी संपत्ति को छोड़कर भगने के लिए बाध्य किए गए। वे जम्मू दिल्ली में तंबुओं में 3-4 पीढ़ी से निवास कर रहे हैं और बहुतों को तो सर्प ने डसा, वो मर भी गए। योग्य होने पर भी, शरीर से सुंदर होने पर भी सरकार ने दायित्व का निर्वाह नहीं किया, इसलिए वे छिन्न भिन्न हो गए। बाल ठाकरे जी ने कुछ मानवता का परिचय देकर उन्हें संरक्षण दिया था, ऐसा मैंने सुना है। अश्विनी इत्यादि जो विस्थापित कश्मीरियों के नेता के रूप में काम कर रहे थे, हमने 1 वर्ष तक लगभग उनसे संपर्क साधा। वे लोग आए, कई साल पहले की बात है, लेकिन मैंने देखा कि शासन तंत्र ने कश्मीरी हिंदू जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी राजनीतिक घटक ने दलगत राजनीति में बांध दिया है, ताकि पुष्ट नेतृत्व, सर्वसम्मत नेतृत्व कश्मीरियों को प्राप्त न हो सके। और कश्मीर की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमारा अपना चिंतन तो है ही, साथ ही साथ प्रोफेसर बलराज माधोक, जिसे हमने 2 बार मंत्रणा की, और एक इंदिरा गांधी जी के रिश्तेदार जो विदेश में पढ़े थे, इसी दिल्ली में रात के 11 बजे मुझसे मिलने आए गुप्त रीति से, और 1 घंटे तक कश्मीर समस्या पर उनसे विचार विमर्श किया। वो विशेषज्ञ थे और मैंने कई बार उद्घोषित किया है कि कम से कम 50-60 किलोमीटर का क्षेत्र एक जिला स्तर का ऐसा कश्मीर में सुरक्षित किया जाए, जहाँ पर विस्थापित कश्मीरी सुविधा, सुरक्षा, स्नेह पूर्वक बसाए जा सकें। और कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक है जो मिलिट्री के व्यक्ति, पुलिस के जवान अवकाश प्राप्त कर चुके और छानबीन करने पर स्वस्थ तथा भारत के प्रति अपनत्व रखने वाले सिद्ध हो रहे हैं, उनको बसाया जाए। भविष्य में भी जो सेना के व्यक्ति राष्ट्रभक्त हों, उनको कश्मीर में अवकाश प्राप्त होने के बाद बसाने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ कश्मीरी जो हिंदू हैं, उनको बसाने का मैंने प्रकल्प किया, बताया। और भी आवश्यक है कि चंबल के किनारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में डाकू बहुत होते थे, लेकिन वे डाकू लोग वहाँ की गरीब जनता का लाभ उठाकर उनके घर में रहकर और आघात करते थे। जब दोनों प्रांत की सरकारों ने उनके भोजन, जो गरीब लोग थे दोनों ओर, चंबल के इस पार उस पार, उनके भोजन, वस्त्र, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा
आदि के प्रकल्प पर ध्यान दिया तो चंबल के किनारे जो डाकुओं का आतंक था वो शांत हो गया। इसी प्रकार से जो सीमा पर जनता है उसके दुख को दूर करने, उसकी वेदना को समझने, उसे पूर्ण संरक्षण उचित ढंग से देने का प्रकल्प चलाया जाए, तब कश्मीर की समस्या का सुखद समाधान हो सकता है। साथ ही साथ विश्व स्तर पर यह उद्घोषित किया जाए कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अब तक आर्थिक सहयोग के नाम पर जो पाकिस्तान को सुविधा प्रदान की है उसका उपयोग और विनियोग अधिकांश आतंकवाद को प्रश्रय देने में हुआ है। तालिबान आदि सब उस पाकिस्तान की ही देन है। अब पाकिस्तान को पोषण करने वाले, पाकिस्तान को भारत से पृथक करने वाले जो क्रिश्चियन तंत्र हैं उनके लिए भी आतंकवादी सरदर्द बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में विश्व स्तर पर मानवता के पक्षधर जो मुस्लिम तंत्र हैं, जैसे कलाम जी जैसे, उनको आगे करके जो मानवता के पक्षधर मुसलमान सज्जन विश्व में हैं, भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, उनको यह समझाया जाए, उनकी आवाज़ बुलंद की जाए कि स्वतंत्र भारत में, विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में हम सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं और हमको सुविधा प्राप्त है। उतने हम सुरक्षित हैं जितना हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अरब राष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं ने जो हमको उदारता दी है, अपनत्व दिया है, वह उनकी दुर्बलता हम नहीं समझते, उदारता ही समझते हैं। इस प्रकार से जो घटक कश्मीर में सेना पर भी आघात करने के लिए तैयार है, उस सेना पर जिसने बाढ़ में डूबने से उनको बचाया, वो सैनिक जो प्राणों को हथेली पर रहकर राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत हैं, उन सैनिकों को भी उचित प्रश्रय दिया जाए और राष्ट्रभक्ति के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत किया जाए तो कश्मीरी जो विस्थापित हिंदू हैं उनको न्याय मिल सकेगा और वे अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं एक संकेत करता हूँ, बेनजीर भुट्टो के कहने पर भारत के एक महानुभाव, नाम आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटा दिए गए क्योंकि वो हिंदुत्व के पोषक थे। कश्मीरी जो विस्थापित थे उनको बसाने के पक्षधर थे। तो बेनजीर भुट्टो के कहने पर जब कश्मीर का राज्यपाल भारत सरकार हटा सकती है, फिर उसने साहस नहीं किया कि ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त कर सकें, तो केंद्रीय शासन तंत्र की भी कश्मीरियों के साथ जो वेदना युक्त व्यवहार होना चाहिए उनका, वो नहीं है। केंद्रीय सरकार भी कूटनीति के वशीभूत होकर, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के वशीभूत होकर न्याय का मार्ग नहीं अपना रही है। तो कश्मीरी जो भी विस्थापित हैं वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करें और उनके नेतृत्व में कम से कम विघटन न हो, एक स्वर से वो अपनी स्थिति को प्रकट कर सकें, यह आवश्यक है। और हमने जो उपाय बताया उसको राजनाथ सिंह जी ने और सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा था, यह सब आवश्यक है, उसका क्रियान्वयन हो, उसके अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से विश्व स्तर पर ऐसी लहर हो कि विस्थापित कश्मीरियों को उचित सम्मान स्नेह के साथ कश्मीर में बसाया जा सके और कश्मीर आतंकवाद का केंद्र न रहे, पाकिस्तान भी फले फूले और आतंकवाद के चपेट से मुक्त हो। एक और विचित्र बात है कि अब चर्च पर ही नहीं, मंदिर पर ही नहीं, मस्जिद पर भी तो आक्रमण हो रहे हैं। इसका अर्थ है न मुसलमान सुरक्षित, न क्रिश्चियन सुरक्षित, न हिंदू सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति, हर तंत्र डरा हुआ है कब क्या हो जाए। ऐसा विश्व कब तक चलता रहेगा? इसलिए विश्व स्तर पर एक लहर चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वस्थ व्यूह रचना की आवश्यकता है। एक सवाल मेरा, जो हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार रहा है और धर्मांतरण होता है सदियों से, तो ये कहा जाता है कि जो ये धर्मांतरण होता है वो
इस वजह से हो रहा था, वो आसान इसलिए था क्योंकि उस हिंदू समाज में जातिवाद बहुत था, जबकि हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था की समझ है वो कुछ और है। तो वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में ना बदलने का कोई उपाय, क्या उपाय है? जाति धर्मा, कुल धर्मा शब्द का प्रयोग है या नहीं गीता में? यह भी भ्रम फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग है। ब्राह्मण जाति है या नहीं? जाति शब्द का अर्थ जन्म को लेकर चरितार्थ है। गीता का पहला अध्याय ही देखिए तो जाति धर्म का, कुल धर्म का वर्णन है या नहीं? और शाश्वत कहा गया है, सनातन है। पहले तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि हम वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, जातिवाद के पक्षधर नहीं हैं। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। योग दर्शन में जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल बताए गए हैं। दूसरी बात है अंग्रेज़ों की कूटनीति है, क्योंकि भारत में जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था थी तब तक शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त थे। आज भी मैं चुनौती देकर कहता हूँ, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की धिज्जी उड़ाकर उसको ताक पर रखकर कोई भी वर्ग तंत्र शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सबको संतुलित रूप में सुलभ नहीं करा सकता। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाकर, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाकर, वैकल्पिक वैश्य बनाकर, वैकल्पिक शूद्र बनाकर पूरा विश्व सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनकी लाचारी है कि कालक्रम से सब कौन हो गए? वर्ण संकर। अब उनके यहाँ परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था जातिवाद नहीं है, इसलिए वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था जातिवाद को क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन जब वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया जाता है, शिक्षक आदि कौन है? वैकल्पिक ब्राह्मण। वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए जाते हैं, पुलिस, मिलिट्री आदि। वैकल्पिक वैश्य बनाए जाते हैं, वैकल्पिक शूद्र बनाए जाते हैं। तो उस वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा समाज का पोषण न होकर शोषण होता है। इस दृष्टि से मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि विकल्प वहाँ पर है जहाँ पर परंपरा नहीं है। दूसरी बात है कि इंग्लैंड को ले लीजिए, परंपरा प्राप्त क्षत्रियों का शासन तो वहाँ है नहीं, वर्ण संकरता है। लेकिन वैकल्पिक शासन तंत्र को उन्होंने परंपरा का रूप देने का प्रयास किया या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन वहाँ कर रही हैं या नहीं? इसका मतलब जिनके यहाँ क्षत्रिय नहीं हैं वो वैकल्पिक राजवंश को स्थिर बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे यहाँ जो परंपरा से है, अच्छा राम राज्य किसने दिया? वर्णाश्रम जाति मानने वालों ने दिया या नहीं? और धर्मराज्य किसने दिया? चक्रवर्ती नरेंद्र किसने दिया? वैदिक ऋषियों को किसने दिया? ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था जातिवाद के पक्षधर थे या नहीं? आरक्षण की दृष्टि से जो जातिवाद को ख्यापित और परिभाषित किया गया है वो शास्त्रोक्त जातिवाद नहीं है। और कि जहाँ जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था परंपरा से है, वहाँ वो न टूटे तभी मानवता की रक्षा हो सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थान के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक लगती है, फिर भी ब्राह्मणोचित संस्कार का आधान नहीं कर पाते। जब हम वैकल्पिक क्षत्रिय बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक खर्च होती है, फिर भी संस्कार का हम आधान नहीं कर पाते। यही स्थिति वैश्यों की, यही स्थिति शूद्रों की है। फिर जब हम वैकल्पिक बनावेंगे तो सफाई कर्मी अपनी इच्छा से कौन बनना चाहेगा? मजबूरी या लाचारी में कोई बनेगा तो 5वें कॉलम में, चौथे कॉलम में तो कोई आ ही नहीं सकता है। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में ही सब भर जाएंगे। तो कोई विभाग अधिक व्यक्ति के कारण दिशाहीन होगा, कोई विभाग व्यक्ति न मिलने के कारण दिशाहीन होगा। तो इस सब दृष्टि से, अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से लीजिए, न गर्भपात की आवश्यकता है, न परिवार नियोजन की आवश्यकता है,
चूँकि ब्राह्मण जाति को चारों आश्रमों में अधिकृत माना शास्त्रों ने, ज्ञान विज्ञान उनके ऊपर है, समाधि भाषा में लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, विकृत ज्ञान विज्ञान के शोधन की क्षमता प्राप्त करना, तो ब्राह्मणों का जीवन पूरा त्यागमय तपोमय था या नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में तो भोगराग का प्रवेश नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, और गृहस्थाश्रम की अवधि कुल 25 वर्ष, उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियों को और श्राद्ध इत्यादि को बचाओ। पत्नी का स्पर्श भी मत करो, रजस्वला हो तो पत्नी का स्पर्श न करो। तुम सबको मार्गदर्शन देने वाले हो, तुम्हारा जीवन भोगराग से समन्वित न हो, विषय की किंकरता तुम्हारे जीवन में न पले। इन सब दृष्टियों से विचार करें तो पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया अगर आप संन्यास ले लोगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी, अब वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहो और धर्म युद्ध से कभी मुकरो मत। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ और संन्यास से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम तक सीमित रहिए ताकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, अर्थ का प्रकल्प संतुलित रहे। शूद्रों से कहा गया सारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प आपके ऊपर है। आप अगर गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो वास्तव में सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप केवल गृहस्थाश्रम तक सीमित रहो। संख्या भी सुरक्षित थी और एक पते की बात है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। अगर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं होगी तो जीविका के अर्जन के लिए ही सारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक किसी भी धरातल पर हम सनातन जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा अगर हम मनुष्यों में मान लें तो स्त्री की जाति, पुरुष की जाति तो आपको मानने के लिए बाध्य है, होना पड़ेगा। पशु और पक्षी की जाति मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आम में भी विविध प्रजातियां आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहाँ जाति का उल्लंघन कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि अगर भेद को हम स्वीकार नहीं करते हैं उसका नाम प्रलय है। 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? अब 5 उंगलियों की उपयोगिता है या नहीं? अब 5 उंगलियां जिनसे जुड़ी, हथेली में तो नहीं भेद है, एक हथेली से 5 उंगलियां निकली हैं या नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज एक ही केंद्र से तो 5 निकले हैं। फिर अंतिम बात यह है कि सनातन वैदिक आर्य धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक लीजिए, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। एक सफाई कर्मी भी धर्म बुद्धि से अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो उसको वही फल मिलता है जो एक पुजारी ब्राह्मण को। जब फल से वंचित नहीं रखा गया, उदाहरण के लिए अग्नि का त्याग करके हम संन्यास लेते हैं, हम भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन भोजन कर सकते या नहीं? जब फल के साथ दुराव है ही नहीं, और वर्णोचित संस्कार तो तभी होगा ना। क्या कल भी हम जानते हैं ना, वर्ण संकर भी तो फल होते हैं या नहीं? एक परंपरा के फल होते हैं। तो ब्राह्मण इन सब का जो सांकर्य हो जाएगा तो सचमुच में संस्कार तो लुप्त हो जाएगा नहीं। अधिक न कह के मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये भुजदंड है। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया गया है कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को रख दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? गाढ़ी नींद में जब अंतःकरण ही सो जाता है, अहंकार ही सो जाता है, अहम ही सो जाता है, तो बुद्धिपूर्वक भुजदंड को आज्ञा देना संभव नहीं है। लेकिन ये कितने उद्यत हैं, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार से संवेद हैं कि मच्छर काटने आता है, ये अपने आप बिना आदेश की प्रतीक्षा के वहाँ पहुँच जाते हैं। मच्छर अगर चपेट में आ गया तो कचूमर निकाल देते हैं, भग गया तो कम से कम वहाँ पर खुजला देते हैं। इस प्रकार से हमने बताया कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने पर
कितनी विसंगतियां हैं उसका सामना ब्रिटेन अमेरिका इत्यादि वाले कर रहे हैं। वैकल्पिक, अच्छा मैं अब एक उदाहरण देता हूँ, मेरा विकल्प बना के दिखाइए जरा। मैं ब्राह्मण वर्ण का हो, सन्यासी हो, तब जाके शंकराचार्य होता, बहुत सी योग्यताएं हैं। मेरा विकल्प बना के दिखाइए आप। दलाई लामा जी मेरे विकल्प होंगे या पोप होंगे? शंकराचार्य का विकल्प, ब्राह्मण का विकल्प बना के दिखाइए। जितने आज ब्राह्मण के विकल्प बनाए गए मंत्री आदि, वही सब के सब ब्राह्मणत्व के, ब्राह्मण का जो दायित्व था उसके लिए विध्वंसक सिद्ध हो या नहीं। क्षत्रियों के विकल्प किसको बनाया आपने? पुलिस को बनाया, मिलिट्री को बनाया, रक्षा के लिए वही सरदर्द हैं या नहीं। वैश्यों का विकल्प आपने उद्योगपतियों को बनाया, आर्थिक शोषण के वही विकल्प ही तो है ना। आर्थिक शोषण में किन का हाथ है? उद्योगपतियों का। वैश्य तो शोषक हो ही नहीं सकता था, क्षत्रिय तो शोषक हो ही नहीं सकता था, परंपरा प्राप्त जो जाति से ब्राह्मण हो तो शोषक हो ही नहीं सकता था। सेवा के लिए प्रकल्प आप मिशन को, कौन मिशन? क्रिश्चियन आदि के मिशन को बनाया ना, उन्हीं से सेवा को खतरा है या नहीं। और सेवा के नाम पर दूसरे का अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने का षड्यंत्र है या नहीं। हमने बताया कि हमारा विकल्प हो ही नहीं सकता है। कभी कभी विकल्प की उपयोगिता होती है। जैसे सोमलता सुलभ नहीं है तो पूतिका के द्वारा उसका काम चलाया जाता है। अभावेशाली चूर्णम व सत्यनारायण कथा में कहते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। खानदानी क्षत्रिय जाति से क्षत्रिय राम जी लक्ष्मण जी दो गए थे अयोध्या से, सीता जी का तो अपहरण हो गया था। बाकी सब जो देवता हनुमान जी आदि थे वो तो वर्ण से क्षत्रिय नहीं थे। उन वैकल्पिक क्षत्रियों ने खानदानी क्षत्रिय के अनुगत होकर युद्ध लड़ा और जीता। अंत में सारा श्रेय खानदानी क्षत्रिय को गया। तो वैकल्पिक जो होते हैं वो परंपरा प्राप्त जो मूल हैं उनके सहयोगी बनकर उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। केवल वैकल्पिक आप, हमारा कोई विकल्प ही नहीं होगा। वेद का विकल्प आप क्या निकालेंगे? गीता का विकल्प निकाल के दिखाइए। मेरे प्रश्न का एक तात्पर्य ये था, मैं ये नहीं कह रहा था कि जातिवाद ये तो जाति अलग है वर्ण से। मेरा कहने का मतलब था जातिवाद की इस तरह से कि हिंदू समाज में एकता नहीं है। क्योंकि ऐसा है, सारी भ्रांतियाँ हैं। सुनिए, पहले मैं आर्थिक दृष्टि से बात करता हूँ। चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण। जूता, एक चप्पल जूते की कीमत आज कितनी है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाते थे क्या? बर्तन कौन बनाते थे? बांस के ही सही, पीतल आदि के सही। कपड़े कौन धोते थे? अब बाल कौन बनाते थे? उन सब की जीविका जन्म से आरक्षित थी। इनसे ये सब स्रोत अर्थ के थे या नहीं? अच्छा, कोई भी इन ब्राह्मणों के यहाँ का लीजिए, जो माताएं प्रसूति का गृह में होती थी, प्रसव के सन्निकट होती थी, तो नर्स का काम करने के कौन आती थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की महिला। समझ गए ना? नर्स का काम करते थे या नहीं? अच्छा, ब्राह्मण घर के भी सब अगर स्मशान में जाए, उनके ऊपर कितने भी रेशमी आदि वस्त्र हों, वो दलित परिवार का अधिकार उस पर होता था या नहीं? और मुसलमानों के यहाँ तो उनके धर्म गुरु का या मजहब के गुरु का अधिकार होता है, जो हमारे यहाँ उनका था। कोई भी हमारा ऐसा प्रकल्प, यज्ञ ले लीजिए, विवाह ले लीजिए, जिसमें आर्थिक दृष्टि से भी सब वर्ण को, सब जाति को प्रोत्साहन न मिलता हो। कोई संस्कार ले लीजिए जिसमें सबकी सहभागिता यथास्थान न हो। इसका अर्थ क्या है? जातिवाद का दुरुपयोग मिटना चाहिए। जातिवाद तो वरदान स्वरूप है। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, प्रकृति प्रदत्त ईश्वर की शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, उन भेदों का सदुपयोग करता हुआ भेद के मूल में जो निर्भेद परमात्म तत्व है, वहाँ तक पहुँचाने की स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? ये मैं अगर विश्व से पूछूं, किसी के पास उत्तर नहीं है। फिर से मैं कहता हूँ, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? पृथ्वी और पानी का भेद है या नहीं? पानी और प्रकाश का भेद है या नहीं? प्रकाश और पवन का भेद है या नहीं? पवन और आकाश का भेद है या नहीं? 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? आँख कान में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की आकृति में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में और प्रकृति में भेद है या नहीं? अच्छा, ये ले लीजिए, मनुष्य पशु पक्षी में भेद है या नहीं? गाय की भी प्रजाति में, फल की भी प्रजाति में, एक आम की प्रजाति में भेद है या नहीं?
प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं ये व्यवहार के साधक हैं या बाधक? साधक हैं। अब प्रश्न उठता है कि भेद के मूल में तो भेद नहीं हो सकता क्या? भेद के मूल में अभेद ही होता है। उंगलियों के मूल में हथेली है या नहीं? भेद के मूल में अभेद होता है। समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा में मन को लगा सके। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, इस ढंग से अगर बोले निर्भेद जो परमात्मा है उसमें मन को लगा सके, इसकी कोई सनातन वर्ण व्यवस्था जातिवाद सम्मत जो प्रथा है उसको ताक पे रखकर इसका कोई हमको क्या हल बता के दिखा दे, समाधान नहीं। भेद का सदुपयोग भौतिकवादी नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक भौतिकवादी नहीं जा सकते, तो जीवन ही व्यर्थ गया ना। प्रकृति प्रदत्त सब भेदों का सदुपयोग हम करना जानते हैं, इसी का नाम सनातन वर्ण व्यवस्था जातिवाद है। और निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने की विधा एक भेद है। भेद भेद के लिए नहीं है, भेद निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। उसका मैं श्लोक बोलता हूँ, पंचभूत शरीराणाम महाभारत सर्वेशा सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणिनस तत्र विस्तरा। इसका मतलब शरीर सबके पांच भौतिक हैं, शरीर की दृष्टि से हमें एकत्व है। सबके शरीर पांच भौतिक हैं, स्त्री पुरुष शूद्र आदि के, पक्षी आदि के, और आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व है। फिर भेद ये कहाँ से आ गया? इससे ज़्यादा पूर्व पक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? ये जातिवाद कहाँ से आ गया कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है? इसका उत्तर दिया गया, कांटे से कांटे निकलता है। भेद का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो शास्त्रों ने भेद का दान किया है, उस भेद को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो दोष आप भेद का आप सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। प्रवृत्ति को निवृत्ति का रूप नहीं दे सकते, निवृत्ति को निर्वृत्ति का रूप नहीं दे सकते, और जन्म मरण की परंपरा का उच्छेद नहीं कर सकते, और वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे तो आप शरीर को आत्मा मानने के लिए बाध्य होंगे, और शरीर को जब आत्मा मानेंगे तो आपकी मेधा शक्ति कुंठित रहेगी। इसलिए दर्शन, विज्ञान और व्यवहार इन सब दृष्टियों से, अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी पुराने उदाहरण ले लीजिए, कितने लाख वर्ष पहले की बात है। हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश बिकना पड़ा काशी में। अगर काशी में सब संपत्ति ब्राह्मणों के पास ही दान दक्षिणा के नाम पर आती होती तो कोई ब्राह्मण जो होता वो खरीदता किसको? हरिश्चंद्र को। ब्राह्मण ने खरीदा क्या? अंत्यज ने खरीदा या नहीं? आप कहेंगे कि काल्पनिक है, अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं, समझ गए? अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर जितने सब आते हैं, मुँह मांगी दक्षिणा या टैक्स लेने का उनको अधिकार है, ऐतिहासिक तथ्य है वो। इसी से सिद्ध होता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी हमने अपने, अंत्यज का अर्थ होता है क्या? दलित शब्द कितना गर्हित है। दलित का अर्थ होता है दबाया गया, अंत्यज का अर्थ होता है छोटा भाई, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, समझ गए? अंत्यज माने अंत में जन्मा हुआ, अनुज जैसे कहते वैसे अंत्यज लाड़ प्यार का शब्द है। अब काशी जैसी नगरी में जहाँ सब दान दक्षिणा, अगर संपत्ति होती तो राजा के पास और दक्षिणा में संपत्ति होती ब्राह्मण के पास, तो एक अंत्यज को खरीदने का अवसर कहाँ से मिलता? लेकिन हमने इतना धनाढ़ बनाया था। अर्थ की दृष्टि से भी स्नेह था, सम्मान था, भाईचारे का संबंध था। और एक विचित्र बात है, अगर आप रक्त की शुद्धि नहीं मानते हैं तो आप विवाह की प्रथा क्या निश्चित करेंगे? एक ही जाति में ले लीजिए आप, एक ही घर में बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, वहाँ पर तो परहेज नहीं है ना, जातिगत भेद नहीं है ना। ब्राह्मण कुल की बहन भी, बेटी भी, सब कुछ, लेकिन वहाँ भी विवाह संबंध में बेटी बहन का तो माने नाम भी हम लोग नहीं ले सकते, समझ गए ना? ये जो प्रथा है इसमें दर्शन नहीं है क्या? आजकल भी जो रक्त का नंबर बनाकर के इनका ये बेटा है या नहीं, ये सब तय करते हैं, तो रक्त की शुद्धि की दृष्टि से भी हम तो ये कहते हैं कि इससे बढ़िया और कोई प्रथा ही नहीं हो सकती है, व्यवस्था ही नहीं हो सकती है। और जहाँ पर ये प्रथा टूट चुकी है वहाँ भी वो स्थायी रूप दे रहे,
उदाहरण इंग्लैंड है, वहाँ शासन तंत्र परंपरा राज परंपरा का नहीं है, लेकिन वहाँ भी शासन तंत्र को उन्होंने वैकल्पिक रूप से स्थायी रूप दिया। और एक मैं संकेत करता हूँ, 5 पीढ़ी से कोई कहे कि हम ज्योतिषी हैं, तो उस ज्योतिषी को हीन माना जाएगा या सम्मान का पात्र माना जाएगा? 4 पीढ़ी से हम कथावाचक हैं, 4 पीढ़ी से अधिवक्ता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो जो 1,97,29,49,117 वर्ष इस कल्प में हमारी परंपरा के हैं, तब से जो ब्राह्मण हैं, तब से जो क्षत्रिय हैं, तब से जो वैश्य हैं, तब से जो शूद्र हैं, उनके संस्कार का आधान आप किस में कर देंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इन सब दृष्टियों से हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो बौद्धादि की अहिंसा आदि के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आदि है वो कूटनीति के कारण, विधर्मियों के कारण हमारी अपनी व्यवस्था इतनी शुद्ध रही है जिस पे उंगली उठाने की क्षमता नहीं। और एक मैं वाक्य बहुत नाजपूर्वक कहता हूँ, माननीय दलाई लामा जी हर 2 वर्ष में कहा करते हैं कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। हमको गर्व है कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रेम पूर्वक, दलाई लामा जी मेरे बहुत परिचितों में हैं, आपस में पत्राचार भी है, कि भारत की पहचान जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, किसके कारण? सनातन मनुवादी के कारण। क्या? सनातन मनुवादी के कारण। समझ गए ना? भारत की पहचान किसके लिए? अच्छा, किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान रामकृष्ण इत्यादि आते हैं? और जितने वैदिक महर्षि हुए वो किस सिद्धांत को मानते थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की? वो लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने राम राज्य दिया। इसका मतलब है भ्रम के अलावा और कोई है ही नहीं। भ्रम ही भ्रम, भ्रम फैलाया गया है। इसलिए आज भी अगर भारत सुरक्षित रह सकता है तो एक ही बात मैं कह दूं कि जन्म से ही सबकी जीविका आरक्षित हो, इसकी क्या विधा हो सकती? आधुनिक जो आरक्षण की विधा है उसमें प्रतिभा की हानि दोनों पक्ष के, प्रगति की हानि, प्रतिशोध की भावना, प्रायोगिक नहीं, अंत में परतंत्रता। 5 दोष तो आधुनिक आरक्षण में है। और जन्म से जब हम हर व्यक्ति की जीविका को मानते हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। क्या त्रुटि है हमारे वर्ण व्यवस्था में जिसको हम न माने? घृणा मूलक नहीं है, द्वेष मूलक नहीं है, अज्ञान मूलक नहीं है, और अंत में भेद का पर्यवसान भेद में नहीं है, अभेद परमात्मा तक पहुंचाने में है। और एक प्रश्न है, शरीर को लेकर जाती है या आत्मा को लेकर जाती है? आत्मा को जब हम एक मानते हैं तो शरीर को लेकर जाती है। तो शरीर को लेकर जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय न मानो, स्त्री पुरुष की जाति तो मानने के लिए बाध्य होंगे क्या? तो कहाँ तक जाति मिटाएंगे? जाति को मिटा लेंगे तो जाति का अर्थ होता है जन्म, पृथ्वी जन्म से। अच्छा, एक और बात है, बहुत ऊंची बात है। अभी हमको कोसी में किसी ने प्रश्न किया था कुछ महीने पहले, कर्म या जन्म? ब्राह्मणोचित कर्म करे वो ब्राह्मण ऐसा। तो मैंने उत्तर दिया था कि पहले हाथ का जन्म होता है या हाथ के कर्म का? पहले सिर का जन्म होता है या सिर के कर्म का? पहले नाक का जन्म होता है या नाक के कर्म का? क्या समझ गए ना? हाथ का जन्म होगा तब तो हाथ का कर्म करेंगे ना, सिर का जन्म होगा तब, बुद्धि का जन्म होगा तब तो बुद्धि से क्या काम करेंगे। तो जन्म पहले होगा बाद में कर्म होगा ना, बिना जन्म के कर्म कैसे? अच्छा, पहले बांस का जन्म होगा तब तो बांसुरी बनेगी, और बांसुरी का जन्म होगा तब तो बांसुरी बजेगी। तो जन्म पहले होगा तब कर्म आएगा, जन्म होने के बाद कर्म आएगा ना। इस प्रकार से हम विचार करें तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार किसी दृष्टि से तो हीनता नहीं है, हीनता भ्रम मूलक है। और कहीं भी अगर कोई संविधान का दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग के आधार पर आकलन नहीं किया जाता। क्या किसी ने धर्म की धारा को न समझकर दुरुपयोग किया हो तो वो तो नहीं, बहुत हो गया। और कुछ एक सवाल और आप पूछ लीजिए। जो सनातन धर्म में
प्रकृति प्रेम और पर्यावरण की संरक्षा का एक सिद्धांत है, और अभी हमारा विश्व जिस तरफ जा रहा है तो प्रकृति का काफ़ी बुरा हाल कर दिया है मनुष्य ने। तो उसके लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए कि हम जैसे आज मनु जी ने जो चेतावनी दी उसको मानना चाहिए। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 63वां श्लोक, मनु जी ने जो चेतावनी दी उसको मानने की आवश्यकता है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 63वां श्लोक का अंश है, महायंत्र प्रवर्तनम। किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति की रक्षा आप चाहते हैं, अराजकता से परिपूर्ण नहीं रहित जीवन चाहते हैं, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग मत कीजिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो पृथ्वी दूषित विकृत क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेगी। आजकल पृथ्वी दूषित विकृत और क्षुब्ध है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो जलधाराएँ विकृत दूषित और क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेंगी। आज जलधाराएँ विकृत दूषित और क्षुब्ध हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो तेज प्रकाश विकृत दूषित और क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। आज हैं ये सूर्य चंद्र अग्नि आशा विकृत क्षुब्ध हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो वायु जीवनी शक्ति है, यानी ऊर्जा के 4 स्रोत हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन। तो पवन भी दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं को दूषित विकृत और क्षुब्ध हम कर देंगे तो भूकंप सुनामी लहर अग्निकांड ज्वालामुखी और अंत में आंधी तूफान इनके चपेट में पड़े बिना नहीं रहेंगे। वन विहीन पर्वत विहीन विश्व की संरचना करेंगे, महानगर स्मार्ट सिटी की, तो अपने आप प्रकृति का दोहन होगा। एक मैं संकेत करता हूँ, 7 द्वीपों का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में है किसके आधार पर? पर्वत, क्रौंच पर्वत है, कुश वनस्पति है, प्लक्ष पाकर का नाम है, वृक्ष है, और जम्बू वृक्ष का नाम है जामुन का। वन के नाम पर, जलाशय के नाम पर, वनस्पति के नाम पर, पर्वत के नाम पर द्वीपों का विभाग है। हमारे यहाँ शांति पाठ पर ही देखिए, केवल पाठ ही नहीं, उसी के अनुसार जीवन था। पृथ्वी गंध युक्त रहे दिव्य गंध से, जल दिव्य रस से युक्त रहे, तेज दिव्य प्रकाश स्पर्श से युक्त रहे, वायु दिव्य स्पर्श से रूप रहे, आकाश दिव्य शब्द से युक्त रहे, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा जो अंतःकरण हो शुभ संकल्प से युक्त रहे। और सनातन धर्मियों का जीवन इस ढंग से था, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से। मनुष्य शरीर की लाचारी है, कहीं न कहीं उचित जगह पर मलमूत्र का थूक का तो हम क्या करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जितनी मलिनता प्रकृति को प्राप्त होती थी उसकी अपेक्षा 50 गुने अधिक उसमें दिव्यता का आधान कर्मकांड आदि के द्वारा किया जाता था। पूजन की पद्धति, आरती की पद्धति, घृत के द्वारा दीपक आदि जलाते थे ना, शंख ध्वनि, इन सब के पीछे इतनी दार्शनिकता थी कि ये अनुपात अगर हमने 1% वातावरण में, क्षेत्रीय वातावरण में गंदगी डाल दी, क्योंकि लाचारी है, सभ्य व्यक्ति भी कहीं ना कहीं तो मलमूत्र का त्याग करेगा ना उचित जगह पर, लेकिन मलमूत्र का त्याग करके जो दूषण पर्यावरण को प्राप्त होगा उसके शोधन के लिए इतने प्रकल्प कर्मकांड उपासना कांड के माध्यम से दिए गए थे कि उसका मार्जन इतना हो जाता था कि दूषण का पता ही नहीं चलता था, और दूषण का भी शोधन बहुत उत्तम ढंग से हो जाता था। इसलिए हमने कहा कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है वही तत्वों को हम अगर दूषित कर देंगे तो क्या होगा, विस्फोट होगा, हो रहा है। इसलिए विकास को वेद विहीन विज्ञान के माध्यम से परिभाषित और क्रियान्वित करने का यह दुष्परिणाम है। वेद सम्मत विधा से अगर हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो सब का सब शुभ ही है, सुंदर ही है। तो जो अभी मोदी जी ये गंगा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति का नाम न लें तो अच्छा है। आप प्रश्न कीजिए। हाँ जी, मतलब जैसे सरकार अभी ये करने की कोशिश कर रही है कि गंगा भाजपा के अध्यक्ष महोदय शाह जी अब तक 3 बार मेरे पास आए
पहली बार आए तो लगभग 75 मिनटों तक पुरी में बैठे थे। मैंने संकेत में उनसे कहा, किसी के शरीर के अंदर कैंसर हो, बाहर चमड़ी पर चमेली के तेल चुपर दें और कहें कितनी सुगंध है, इससे कैंसर ठीक होगा क्या? गंगा का शिरोभाग, सिर का हिस्सा उत्तराखंड में है, ठीक है। वहीं नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, सुरंग परियोजना के माध्यम से गंगा विलुप्त की जा चुकी है और गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई में है। चौड़ाई प्रतिदिन प्रतिक्षण कम किए जा रहे हैं। और इधर ले लीजिए, गंगा आजकल भौगोलिक दृष्टि से विभाजन को ले लें राजनीतिक ढंग से तो 5 प्रांतों में प्रवाहित है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और बंगाल 5 प्रांतों में 2525 किलोमीटर की लंबाई में गंगा जी हैं। चौड़ाई का तो ह्रास हो ही रहा है, नीचे की सारी गंदगी गंगा जी को प्राप्त हो रही है। फिर यमुना जो हिमाचल उत्तराखंड से हिमाचल की ओर से आके, हरियाणा की ओर से आके, दिल्ली की ओर से आकर के उत्तर प्रदेश में प्रयाग में मिलती है, तो वहाँ दिल्ली की गंदगी, वृंदावन की गंदगी, मथुरा की गंदगी, आगरा की गंदगी, इटावा की गंदगी, इन सब को लेकर यमुना जी आ जाती हैं प्रयाग में। उधर चंबल राजस्थान की ओर से, इधर जो क्षिप्रा है वो मध्य प्रदेश की ओर से। क्षिप्रा अपनी उज्जैन आदि की सारी गंदगी चंबल में डाल देती हैं और चंबल जो है यमुना में, इटावा जिला उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सब मिला के 9-10 प्रांत होते हैं जो गंगा जी को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जो गंगा जी के मौलिक स्वरूप को विलुप्त किया जा चुका है, अब उसके सफाई की जो बात करते हैं उससे तो क्या, वो तो ऊपरी चीज़ें हैं, दिखावा के लिए छल है। कम से कम इतना तो सरकार करे कि इंदिरा गांधी ने विरोध के चलते टिहरी डैम की योजना को क्रियान्वित नहीं किया। राजीव गांधी जी ने रूस के पैसे प्राप्त करके, रूस से रुपये प्राप्त करके टिहरी बांध की योजना क्रियान्वित की। आजकल के जो विशेषज्ञ, जिन लोगों ने टिहरी बांध बनाने में इंजीनियर होने की भूमिका प्रस्तुत की, उन सबसे भी मेरी बात हुई है। टिहरी बांध से लाभ अगर 2% है तो हानि 98% है। तो बुद्धिपूर्वक उस योजना को, परियोजना को निरस्त सरकार करे तो कम से कम गंगा की अविरलता, निर्मलता 40-50% तो एक ही परियोजना को, जिससे हानि ही हानि है। और अगर स्वाभाविक रूप से वो बांध टूट गया या किसी के आघात से तोड़ दिया गया तो गंगा सागर तक करोड़ों पशु पक्षी मनुष्य मरेंगे, नष्ट होंगे। अगर एक योजना को निरस्त कर दिए जाएं और जिन योजनाओं को निरस्त करने पर कोई क्षति नहीं है, उन योजनाओं को निरस्त किए जाएं, आगे कोई योजना न बने, तो लगभग 70% गंगा की रक्षा हो सकती है। और ये जो योजनाएं क्रियान्वित की गई गंगा जी को लेकर अदूरदर्शितापूर्ण है। सौर ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते थे, उसमें गंगा जी को छूने की क्या जरूरत थी। और ये जो राजीव गांधी जी ने विदेशी शिक्षा ले ली, बलमूत्र को गंगा जी में डाल दिया, ये सब तो है ना नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण, योजना आयोग की अदूरदर्शिता के कारण, वन विभाग की अदूरदर्शिता के कारण, अंग्रेजों ने जो चेतावनी दी थी उस चेतावनी को न मानने के कारण गंगा का मौलिक स्वरूप तो विकृत हो चुका है। यमुना जी भी गंगा जी में पड़ती हैं, लेकिन हरियाणा पास में है, जगाधरी जाइए यमुना नगर, यूँ नहर निकाली गई है। तो मूल यमुना जी तो उनको कितने 4-5% प्राप्त है, बाकी तो सब नहर में, बाकी तो दिल्ली आदि का गंदा पानी ही यमुना के नाम पर प्राप्त है ना। तो नदियों के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है उसका उपभोक्ता कौन होगा? गुप्त बात है और सही बात है। मथुरा में देखिए, जहाँ जहाँ यमुना जाती हैं, यमुना का दोष नहीं है, जो यमुना का रूप दिया गया, गंगा का रूप दिया गया, उससे कैंसर में कितने व्यक्ति हर शहर में मरते हैं क्षेत्र में। और उनके जल से, गंदे जल से जो खेती होती है, उस अनाज के द्वारा भी व्यक्ति मरते ही मरते हैं। इसलिए सब हानि हानि है। एक अदूरदर्शितापूर्ण कदम आगे चल कर के अभिशाप का रूप धारण करता है। अच्छा है, मुझे तो ये भी सोचना है,
काशी में आप ले लीजिए, मोदी जी के चुनाव का क्षेत्र है, गंगा जी की बात वो करते हैं। गंगा माता ने मुझे बुलाया, इस नाम पर उनको वोट भी पर्याप्त भावकों ने दिया। लेकिन काशी में गंदगी दूर करने का जिनको ठेका दिया गया है, वो क्या काशी की गंगा निर्मल अविरल रहे मानेंगे? गंदगी रहेगी तब तो ठेका उनको प्राप्त रहेगा, ये समझ गए ना। तो ये तो हो ही गया, जिनको आपने गंदगी दूर करने के लिए ठेका दिया वो क्यों चाहेंगे गंदगी न रहे? समझ गए ना। तो आपके तो विरोधी वही हैं जिनको आपने दायित्व दिया है। क्या ठेकेदार कैसे चाहेंगे गंदगी नष्ट हो जाएगी? डॉक्टर कैसे चाहेंगे कि रोग उन्मूलन हो जाए? और इंजीनियरिंग आदि के जो कक्षा चलाने वाले हैं वो कैसे चाहेंगे विभाग खत्म हो जाए, उनकी जीविका शिक्षा विभाग के नाम पर नष्ट हो जाएगी? समझ गए ना। इसलिए जितने गंगा के प्रकल्प तैयार किए गए हैं वो सब भी तो गंगा के लिए घातक ही है। और अब वो एक नेता कह रहे हैं अस्थि विसर्जन बंद करो। अरे अस्थि में तो फास्फोरस है, और अस्थि सागर के पुत्रों की सदगति के निमित्त ही तो गंगा लाई गई थी। अस्थि विसर्जन के निमित्त ही अस्थि के दिव्यता के निमित्त ही लाई गई थी। जिन हेतुओं से गंगा को दूषण प्राप्त है उनसे बचने के लिए अब धार्मिक जो हमारे प्रकल्प, अंध परंपरा नहीं, धार्मिक हमारे प्रकल्प हैं, उन्हीं पर आँच ला रहे मंत्री लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो आँख में धूल झोंकने के लिए वो कहते हैं कि अब अस्थि विसर्जन बंद करें। संत लोग, महात्मा लोग, अस्थि से दूषण प्राप्त है या तुम्हारी योजना से दूषण प्राप्त, इसलिए आंख में धूल झोंकना। अच्छा, भाजपा हो या कांग्रेस, अरबों खरबों रुपए एक एक परियोजना पर जब समाज का खर्च हो चुका देश का, उस पर करोड़ों व्यक्ति निर्भर हैं। एक मैं लोकतांत्रिक योग की पुलपट्टी बताता हूँ। आखिर लोकतंत्र में लोक जनमत हुआ ना, जनमत अपने अनुकूल करके ही कोई घातक कदम सरकार उठाती है। उदाहरण के लिए अब गंगा नहर, यमुना नहर ये सब ले लें। इन गंगा जी पर, यमुना जी पर जितने कृषक निर्भर करते हैं, उनके पानी पीने पर के लिए जितने व्यक्ति निर्भर हैं, उन सब योजनाओं को अच्छा विद्युत उत्पादन, विद्युत पर जो व्यक्ति निर्भर हैं, उन सब योजनाओं को क्रियान्वित न कर करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे या नहीं? इसका मतलब है गंगा के इस ढंग से परियोजनाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक युग में उपयोगी बना दिया गया कि गंगा की शुद्धि, गंगा की निर्मलता, विरलता की चर्चा करें तो करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे। तो हमारे मत में गंगा गंगा हम चिल्लाते रहें, लोकमत भी हमारे पक्ष में नहीं होगा। समझ गए ना। लोकमत अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो किस योजना में सफल होंगे? लोकमत यूँ नहीं होगा, किसी भी मान बिंदु को आप विकृत कर दीजिए, उसके सहारे 50 करोड़ों व्यक्तियों को लाभान्वित कराइए, वो मान बिंदु की रक्षा की हम चर्चा करेंगे तो अपने आप में क्या होगा? लोकमत हमारे विरोध में चला जाएगा। गंगा की निर्मलता के पक्ष में लोकमत कहाँ बन पाएगा? जो गंगा तट पर रहते हैं या गंगा से दूर रहते हैं, गंगा से पैदा की गई परियोजनाओं से लाभान्वित होते हैं, वो कब चाहेंगे कि परियोजनाएं नष्ट हो जाएं? तो आरंभ में जब कोई व्यक्ति एक ऐसा कदम उठाता है भूल युक्त, आगे चलकर वो भूल सूल का काम करती ही है। वही है बस। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बस एक वो है कि जो हमारे मंदिर हैं बहुत सारे, विशेषतर से जो साउथ में है, दक्षिण में जो मंदिर हैं, उनकी जो पूंजी है वो सारी सरकार ले जाती है और उस वजह से हमारे धार्मिक कामों पे भी असर होता है कि जैसे मैंने कोई पैसा दिया मंदिर में तो वो कहीं सरकार ने किसी और जगह उसका प्रयोग कर लिया। तो देश की आमदनी क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के पास जा रही है जी। तो इसके बाद देश घोर परतंत्र है, सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं है। आप दिल्ली में है ना, ये शायद ये दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली में रामलीला होती है। अब एक या कितने होती होगी? तो बहुत कम हो गई। पहले तो बहुत हर जगह होती थी, अब तो बहुत कम हो गई। अच्छा, दिल्ली में रामलीला होती है। आतिशबाजी की सामग्री कहाँ से खरीदी जाती है? कौन बेचते हैं? रावण कुंभकर्ण कौन बनाते हैं? और
उससे लाभान्वित कौन होते हैं, एक हमने संकेत किया। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, मठ मंदिरों की जो आमदनी है कहाँ जाती है? उन शिक्षण संस्थानों को जाती है, शिक्षण संस्थान के नाम पर वहाँ जाती है जहाँ से आतंकवादी तैयार होते हैं। तो भारत का शासन भारत के हाथ में नहीं है, समझ गए? जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्हीं के हाथ में है। देखने के लिए भारतीय राजनेता और राजनीतिक दल हमारे पास हैं। सारा नियंत्रण पोप महोदय के द्वारा भारत का हो रहा है, क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा, समझ गए? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने गायों को काट दें और उनके सड़े हुए पाउडर खरीदें, हम अपने बीज को लुप्त कर दें, उनका बीज जो तीसरी पीढ़ी में बीज न रह जाए उसको खरीदें, हम अपनी नस्ल को ख़त्म कर दें उनकी बेटी लेकर, अपना बेटा देकर, हमारा वो हफ्सी से शादी न करें। हफ्सी से शादी करके दिखाओ ना, वो बलवान होंगे, खूबसूरत होंगे, यही तो था ना। अंग्रेज़ों जैसे खूबसूरत होंगे और हफ्सी जैसे बलवान होंगे, प्रयोग उनका निष्फल हो गया या नहीं? हमको नष्ट, अच्छा अपने यहाँ गुरुतंत्र को रखा है, गुरु जी को माने पोप जी को राष्ट्राध्यक्ष सेनाध्यक्ष बना के रखा है, इतना सम्मान दिया है। हमारे यहाँ शंकराचार्य, मैं भी शंकराचार्य हूँ, 100 व्यक्ति नकली अराजक तत्व शंकराचार्य बना के घुमाया जा रहा है। सारी योजना अंग्रेज़ों की है कि हम इनसे शिक्षा लेकर मजबूत रहें, और ये हमारी कूटनीति के शिकार होके कुछ नहीं। हमारे मठ भी खोखले, मंदिर भी सबसे बड़ी बात है मठ मंदिर क्या है जी? आध्यात्मिक दुर्ग, आध्यात्मिक किले। किसी राजा के किले पर आप कब्जा कर लीजिए, राजा सुरक्षित रहेगा। तो सरकारी तंत्र जब ये मठ मंदिर हो गए तो अपने आप आध्यात्मिक कुछ नहीं रहा। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म, मोक्ष के संस्थान थे या नहीं मठ मंदिर? मैं उदाहरण देता हूँ, मूर्ति की बात छोड़ दीजिए, मंदिरों की बात आपने की, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो, श्री रंगनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ के मंदिर हों या रामेश्वरम आदि के मंदिर हों, तिरुपति बालाजी के मंदिर हों। मंदिरों की आयु 700-800 वर्ष प्राचीन है। उस समय मुगलों का शासन था। उस समय के राजाओं ने सोचा कि हमारे दुर्ग या किले से हमारी रक्षा नहीं होगी, ठाकुर द्वार से रक्षा होगी। शिक्षा, रक्षा, संस्कृत, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाया या नहीं बनाया? आज वो सरकारी तंत्र हो गया। अब आप दुर्गाना मंदिर ले लो, कहाँ का? अमृतसर का। कांग्रेसी जब ट्रस्टी होते हैं तो भाजपाई मोहतम मनाते हैं, भाजपाई ट्रस्टी होते हैं कांग्रेसी। हर मंदिर पर ये पार्टी वाले छा गए, विद्यालय में छा गए। अंत में जिस प्रांत में जो मंदिर है उसकी आमदनी को उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। आमदनी उनकी, देने वाले भक्त, आमदनी उनकी, खर्च उनके और ऑडिट करने वाले उनके, सब उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। उसमें से अधिकांश अंश वहाँ चला जाता है जो मठ मंदिर को मानते नहीं, हमारे अस्तित्व को, आदर्श को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए बहुत विकट परिस्थिति है। सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश भारत का है। भारत को भारत के रूप में उद्दीप्त करने के लिए स्वस्थ क्रांति और व्यूह रचना की आवश्यकता है। हो गया।